हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम आशा करते हैं कि आप सबों की तैयारी जो है बेहतर चल रही होगी और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही बेहतर तैयारी आप लोगों की चल रही है। तो चलिए इसी बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हमारा बिहार पुलिस का ये सीरीज चल रहा है कंटिन्यू और रेगुलर बेसिस पे चल रही है आप लोगों के लिए, तो ये कंटिन्यू चलते रहेगी और ये नए पैटर्न पे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस चेंजेस हुए हैं, जिस पे आधारित एक मार्केट में आप सभी को बुक भी मिल जाएंगे। किरण पब्लिकेशन का जो है ये वॉल्यूम थर्ड के रूप में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम थर्ड के रूप में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, जो कि 20 सेट इसमें आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप सभी अगर ये हो देखने की इच्छा हो कि कैसा एग्जाम में प्रश्न रहने वाला है, तो आप सभी किरण पब्लिकेशन का ये बुक जो है बिहार पुलिस का आप सेट प्रैक्टिस है, आप इसको ले सकते हैं। धन्यवाद। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, और पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है इस चीजों को देखते हैं, देखने का काम करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर कोझिकोड जो है ये क्या कहलाता है ये बता रहा है। तो आप सभी जान रहे हैं कि कोझिकोड के नाम से जो है वर्तमान में कालीकट को जाना जाता है। तो कालीकट, यही कालीकट था जो कालीकट बंदरगाह, जिस बंदरगाह पे जो है सर्वप्रथम पुर्तगाली यात्री जो है भारत की खोज जो की थी वास्को डी गामा, यही कालीकट बंदरगाह पे ही पहुंचे थे। और यहाँ का शासक जो कौन था, उस समय का शासक जमोरिन था, जिसने वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया था, जो कि कब आया था, तो 1498 को आया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। यानी राष्ट्रीय गीत, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय गीत किसे कहा जाता है या राष्ट्रीय गान किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं वंदे मातरम। जो वंदे मातरम जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो कौन से पुस्तक से लिया गया है, तो यह आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। और आनंदमठ उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तलचर कोयले की खान जो है कहाँ स्थित है। यानी तलचर कोयले की खान जो है यह कहाँ स्थित है, तो तलचर कहाँ पड़ता है, आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ हो जाएगा, सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं। यानी वह कौन सा प्रथम ग्रह है जिसके बारे में बताया गया है कि खोज के द्वारा कि वहां जो है 2 सूर्य ग्रह यानी सूर्योदय 2 होते हैं। तो वो कौन सा ग्रह है ये बताना है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केपलर। केपलर ये जो क्या है, ये प्रथम ग्रह है और ये केपलर के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, तो केपलर के द्वारा बताया गया था। ठीक है, केपलर 16वीं नाम है इसका, पूरा पूरा केपलर 16वीं ये ग्रह का नाम है, केपलर 16। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। संथाल जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास नहीं करती है। तो संथाल जनजाति जो है किस राज्य में निवास नहीं करती है यह बताना है। तो असम राज्य में जो है संथाल जनजाति नहीं रहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में निवास करती है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में भी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। कौन सा इस्पात संयंत्र जो है वो बिहार में है, क्या टिस्को है। ठीक है, ये 2 बार टिस्को टिस्को लिखा गया है ना। ठीक है, VSP है, डॉल भी है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, टिस्को। अच्छा, ये दोनों ये आई है। ठीक है, ये आई है। ठीक है, तो टिस्को जो है ये बिहार में स्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है कहाँ स्थित है। नरोड़ा ये जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र की बात करते हैं, यह आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगे किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो आपको इसके लिए ट्रिक एक मैंने बताया था कि AB लिपि यानी सर्वाधिक कोयले की मात्रा की यदि हम बात करते हैं तो किस ग्रह में हो जा किस कार्बन में यानी कोयले में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है, तो कौन सा कोयला हो जाएगा, एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है कौन सा, बिटुमिनस आता है। तीसरे स्थान पे लिग्नाइट और चौथे स्थान पे पीट कोयला आता है। यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये भी ध्यान रखना है, कभी मैचिंग टेस्ट में पूछ दिया जाए कि कोयले के में जो है कार्बन की मात्रा प्रतिशत मात्रा के आधार पर इसे सजाएं। तो ध्यान रखना है AB लिपि यानी सबसे पहले एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, यानी नदी के द्वारा जो मिट्टी का जमाव जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलुवियल सॉइल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी गति का अध्ययन की बात करते हैं तो गति का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो गति का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स। आगे है, प्रथम पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है कब हुआ था, तो प्रथम पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। कब हुआ था, 2004 में। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, किस लेखक ने जो है प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है, तो किस लेखक के द्वारा जो है प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना किया गया है, वह लेखक है, कौन हो जाएंगे, तो वह लेखक वुड हाउस है। कौन है, वुड हाउस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कोला पे में जो है कौन सी औषधि पाई जाती है, यानी कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कोको कोला जो पेय पदार्थ जो होता है उसमें कौन सी औषधि पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर उसमें क्या होता है, कैफीन होता है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में गर्म धारा कौन सा है, तो आपसे पूछा गया है गर्म धारा की बात करते हैं तो गर्म धारा कौन सा, गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी जलधाराएं हैं, गर्म गर्म जलधाराएं हैं। आयोडीनियो ये ठंडी जलधारा है, कनारी की धारा ठंडी है, हम बोल ठंडी जलधारा है, तो गर्म जलधारा कौन हो जाएगी, गल्फ स्ट्रीम। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी जो है सैंगवी बोरस होते हैं, यानी सैंगवी बोरस होता है, कौन सा होता है, ठीक है। सर्वी बोरस से सैंगवी बोरस अलग होता है, दोनों ध्यान रखना है। तो ये सैंगवी बोरस है, आपसे पूछा गया है सैंगवी बोरस निम्न में से कौन सा होता है, तो मच्छर जो है ये सैंगवी बोरस होता है। आगे है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था, तो द ऑडेसिटी होप ये पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, ओबामा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर जो है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 है, कितने देश भूमि से जो है चारों ओर घिरे हुए हैं, तो कितने देश जो है टोटल वर्ल्ड में कितने देश जो है वह भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं, यानी उसके अगल बगल में जल की बात, जल नहीं है, तो भूमि से घिरे हुए देशों की संख्या जो है कुल कितना है, तो कुल 44 देश है। आगे बात करते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो श्वेत रक्त, बहुत ही आसान प्रश्न है बट बहुत ही मुश्किल है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वह टोटल 5 प्रकार की होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, लसिका किसमें उपस्थित होता है, लसिका जो है यह किसमें उपस्थित होता है, तो लसिका संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। किसमें, संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो सुमात्रा द्वीप की बात करते हैं, यह किस महासागर में स्थित है, तो यह जो है हिंद महासागर में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश जो है वह देश कौन सा है, तो वह देश फ्रांस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फ्रांस। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह कब प्रारंभ किया गया था, तो 1952 में। कब हो जाएगा, 1952। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो आपको ऑप्शन देखने के ही बात पता चली, किम्बरले हीरा के लिए जाना जाता है, ये तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए तो जान लीजिए ये वेस्टफलिया जगह है, वेस्टफलिया यह जो है कोयला के लिए जाना जाता है। आगे है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब, सर्व शिक्षा अभियान 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे आपको मन में लगेगा कि 2002, तो ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था, तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि यानी विकास की बात करते हैं, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का था, तो यह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, निम्न में से अनाज की शराब कौन सी है, यानी निम्न में से अनाज की शराब कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आप जानते हैं चावल में भी पाया जाता है, तो अनाज की शराब जो है, अनाज की शराब किसको बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं। आगे आते हैं 28 नंबर प्रश्न को।
28 नंबर पे कहा जा रहा है पाहुल प्रणाली किसने शुरू किया था। पाहुल प्रणाली आपसे पूछा जा रहा है किसने शुरू किया था, तो पाहुल प्रणाली जो शुरू करने वाले कौन है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय जन संगीति की अध्यक्षता जो है किनके द्वारा की गई थी। तो द्वितीय जन संगीति की अध्यक्षता जो है किनके द्वारा किया गया था, देवाधीश क्षमा सरवन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, देवाधीश क्षमा सरवन के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, यह बताना है। तो अनुच्छेद 315 है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, नागपा झाकरी परियोजना जो है निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है। तो नागपा झाकरी परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह क्रिप्स मिशन असफलता से पहले घटित हुआ था। यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, आप सभी कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, पूर्ण स्वराज की घोषणा, दांडी मार्च, नन ऑफ दीज। लेकिन 32 नंबर क्वेश्चन ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किस घटना से पहले घटित हुआ था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है किस घटना से पहले घटित हुआ था। चलिए, दांडी मार्च तो पहले ही हो गया, पूर्ण स्वराज की घोषणा ये भी पहले ही हो गया। ठीक है, तो हाँ सही आंसर बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले। यानी क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो ये जो है कब आया था, 1942 में आया था ना। ठीक है, तो 1942 से पहले ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, तो ये सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वह अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाने का काम करते हैं और 118 के 4 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 34, क्वेश्चन नंबर 34, स्टॉक एक्सचेंज को जो है विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है। तो स्टॉक एक्सचेंज को जो है विनिमय करने वाली संस्था है वह कौन है, सेबी है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत किस वर्ष तक अपनी गैर जो है जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक प्राप्त कर लेगा। तो भारत जो है किस वर्ष तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है 500 गीगावाट तक प्राप्त कर लेगा। यह कब तक कर लेगा, तो 2030 तक कर लेगा। आगे है 36 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा जो है वह 15 अगस्त 2021 को हुआ था। आगे 37 नंबर क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे ही। तो विश्व शाकाहारी दिवस की बात करते हैं तो यह जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई जो है कितना है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई जो है कितना है, तो वह 182 मीटर है। आगे है एशिया कप 2023 का फाइनल विजेता देश कौन रहा है। तो एशिया कप का जो है फाइनल विजेता देश जो है वह भारत रहा है। कौन रहा है, भारत। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 40, तो डीएमए का पूरा नाम क्या है। डीएमए का जो है पूरा नाम क्या है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है डीएमए का पूरा नाम होता है। चलिए आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्पूलर। स्पूलर क्या है। तो स्पूलर की यदि हम बात करते हैं तो स्पूलर क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है स्पूलर। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 का स्थापना जो है कब हुआ था। तो G20 का स्थापना जो है 1999 में हुआ था। कब हुआ था, G20 का स्थापना जो है 1999 में हुआ था। ये सब आसान प्रश्न की कैटेगरी में आता है, बट इस भी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है राजा कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा की बात करते हैं तो आपका ये राजा जो है कौन हो जाएगा, तो लुई 16वां जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा था। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। तो मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदू विद्वान की यदि हम बात करते हैं तो हिंदू विद्वान जो है कौन हो जाएंगे, तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। ठीक है,
मुगल काल का प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान जो है कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, H2O का पीएच मान कितना होता है? तो सभी को पता है जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि जल उदासीन विलयन का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास जो है यह किसके द्वारा किया गया था? यह चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस का उदाहरण है? तो बर्ड फ्लू वायरस की बात यदि करते हैं तो H5N1 बर्ड फ्लू होता है, और H1N1 ये जो होता है स्वाइन फ्लू होता है। क्या होता है? H1N1 जो होता है यह स्वाइन फ्लू होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द की बात करते हैं तो लव शब्द का संबंध जो है यह किस खेल से हो जाएगा? ठीक है, तो यह टेनिस से संबंधित है। लव शब्द किस खेल से? टेनिस से। आगे क्वेश्चन नंबर 49, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल जो है दावोस कहाँ स्थित है? तो दावोस की बात करते हैं तो यह कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दावोस कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, दुनिया का सबसे नवीनतम देश जो है वह कौन सा है? दुनिया का सबसे नवीनतम देश जो है वह दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। कौन है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र है जो दुनिया का सबसे नवीनतम देश है। आगे बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है यह संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो यह जो है धारा 47 में निर्देशित है। किस धारा में हो जाएगा? धारा 47 में निर्देशित है। आगे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, दुधारू पशुओं में जो है मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? तो दुधारू पशु में जो है मिल्क फीवर जो होता है यह किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आगे चलते हैं 53 नंबर प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा जो है दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यह किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में बिहू कुंभ उत्सव मनाया जाता है? तो आपसे बिहू अगर रहता सीधा तो वो असम हो जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया है बिहू कुंभ उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, इरावती नदी जो है अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो इरावती नदी जो है अपना मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में बनाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न, बर्मा किस वर्ष जो है ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो बर्मा जो है किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था यह बताना है। तो ब्रिटिश आधिपत्य से बर्मा मुक्त हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। तो जो भी साथी हमारे व्यूअर हैं जो समस्तीपुर में रहते हों या आसपास में कहीं भी रह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस तरह का डेली सेट अगर देना चाहते हैं अभी से एग्जाम तक कंटिन्यू, तो आप हमारा संस्थान सक्सेस मेकर क्लब काशीपुर समस्तीपुर जो कि के इंटर कॉलेज के बगल में पड़ती है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हो तो आप बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो, अगर आपको वहाँ जाना संभव नहीं है तो पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो है 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा की बात करते हैं तो वो है रेयॉन। क्या हो जाएगा? रेयॉन। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कब शामिल हुआ था? तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कब शामिल हुआ था? तो यह 1945 को शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1945 को। आगे है 61 नंबर क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो अनैच्छिक क्रिया जो है मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा? पश्च मस्तिष्क के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। चलिए, अगर शरीर की बैलेंस यानी संतुलन की बात करते हैं तो सेरिबेलम के द्वारा जो है
नियंत्रित होता है। और अगर शरीर को जो है ऐच्छिक क्रिया की नियंत्रित करने की बात करते हैं तो वह ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम जो है सेरिब्रम करता है। आगे है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील की बात करते हैं तो यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। आगे है बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बागुरुम्बा नृत्य जो है यह कहाँ किस राज्य में होता है, किया जाता है? तो बागुरुम्बा नृत्य जो है यह असम में। 64 नंबर प्रश्न है दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन के खोजकर्ता है लोको डुओ जो है फॉरेस्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लोको डुओ। एक मिनट ये गलत हो गया। दूरबीन के हैंस लिफरसेथ होगा ना, ठीक है। हैंस लिफरसेथ जो है दूरबीन के खोजकर्ता हो जाएंगे, हैंस लिफरसेथ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, तो तरंग की आवृत्ति है इस पर निर्भर नहीं करता है। आगे बोरॉन एक क्या है? तो बोरॉन क्या है? तो धातु अधातु आप सभी को पता होगा बोरॉन क्या है, ठीक है। जो कमरे के ताप पर जो है किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक बोरॉन क्या है? ये उपधातु है। बोरॉन एक उपधातु है। चलिए आगे है 67 नंबर क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार जो है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो 2011 की जनगणना, इससे भी प्रश्न एक रहेंगे ही। इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है वाला राज्य कौन सा है यह बताना है। सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। आप लोग इस प्रश्न का कमेंट करके आंसर दीजिएगा, कमेंट, ठीक है। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है हाइपोकैलमिया किसकी कमी के कारण होता है? यह पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? पोटेशियम। आगे 69 नंबर क्वेश्चन सिकंदर लोदी ने जो है बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो सिकंदर लोदी जो है बिहार का अभियान जो है किस वर्ष किया था? तो 1504 में किया था। कब किया था? 1504 में। आगे 70 नंबर क्वेश्चन किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया था यह पुस्तक? तो यह पुस्तक जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक पुस्तक जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। चलिए आते हैं 71 नंबर प्रश्न पे। तो 71 नंबर कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। आपसे कहा गया है दो संख्याओं का योग कितना है, अंतर कितना है? तो 16 है। अंतर की बात करते हैं तो इसे हम x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 16। फिर आगे आपसे दिया क्या गया है कि उन दोनों संख्या का 1/5 भाग जो है का योग 12 है। 1/5 भाग का योग का मतलब x/5 प्लस का y/5 इक्वल टू कितना है? 12 है। अब ध्यान से यहाँ से देखेंगे आप, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 5x क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा इसमें, और कॉमन आ सकता है ऊपर जो 5x प्लस 5y बट्टे कितना? 5। तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा? 60। ये बराबर किधर 60 हो जाएगा। इधर क्या अंदर में क्या है? x प्लस वाई 5 तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस का y बचेगा इधर, ठीक है। अच्छा 5 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे, एक मिनट, बट्टे 5 भी रहेगा ना, एक मिनट, एक्स प्लस यहाँ से सॉल्व, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई 60। आपसे कहा गया दोनों में से छोटी संख्याएं कौन सी है? तो जब ये एक्स माइनस वाई बराबर 16 है, एक्स प्लस वाई बराबर 60 है, छोटी संख्या निकालना है, दोनों को घटा के 2 से भाग कर दीजिएगा तो 60 में 16 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 44। 44/2 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका? 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 सही ऑप्शन। देखिए तो ऑप्शन में क्या है? तो
तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान से कोशिश करेंगे इसे देखने का, आसानी से हो जाएगी। x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ था 16 और उनके जो कहा गया है 1/5 भाग का योग, तो 1/x/5 प्लस y/5 इक्वल टू कितना है 12 है। और तो इधर से इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो आप x प्लस वाई का वैल्यू कितना ले आएंगे 60। चलिए यहाँ से 60 आ जाएगा, तो आप पूछा गया छोटी संख्या, तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी दोनों का अंतर बट्टे 2 कीजिएगा तो छोटी संख्या आ जाएगा, अगर दोनों का योग बट्टे 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगा। ठीक है, जैसे 60 16 जोड़ते हैं 76 होता है, 76/2 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 38 दूना 76, तो बड़ी संख्या 38 हो जाएगा। ठीक है, दोनों छोटी संख्या 22 है तो 38 22 60 दोनों मिला के 60 भी हो जा रहा है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 से 9 तक के सभी अंकों का वर्गों का योग क्या होता है। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस का 1/6 होता है। कितना 6 होता है। अब सॉल्व करिए, 9 तक कहा जा रहा है तो 9 गुने 10 गुने कितना हो जाएगा 9 दूना 18 1 19 बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 3 तिया 9 2 पंचे 10 कुल मिला के 19 पचे 95 तिया 285, 95 तिया 285 ना, दोनों ऑप्शन सेम ही दिख रहा है, ये 205 कर दीजिए इसको, तो 285 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 73। एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात 1 माह में 7:5 है। यदि वह वार्षिक 72,000 रुपया खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए सारा जगह ये जो है महीना में दिया हुआ है और ये 72,000 वार्षिक है, तो एक महीना में कितना खर्च करता होगा 6,000 खर्च करता होगा। अब ध्यान से देखिए 7 ये जो है 7:5 ये क्या है, तो आय एवं बचत है, यानी 7 यह कमाता है 5 बचाता है, तो इसका मतलब खर्च कितना करता होगा 2 खर्च करता होगा, ये ध्यान रखना है। 7 कमा रहा है 5 बचा रहा है, इसका मतलब खर्च 2 करता है, और एक महीना में खर्च 2 ना करके कहा जा रहा है कितना करता है 6,000 करता है, क्योंकि एक साल में 12 महीना में 72,000 था, एक महीना में कितना 6,000, तो 2 की वैल्यू कितना है 6,000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000। आपसे पूछा गया है तो उसका मासिक आय क्या है, तो एक महीना में 3,000, एक की वैल्यू अनुपात में 3,000 है, और मासिक आय अनुपात में कितना 7 है, 7 या 21 यानी 21,000 इसका सही आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 74। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। अब देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है तो आसानी से निकाल सकते हैं, एसपी और सीपी का रेशियो दिया गया है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60%, अगर सीपी 100 तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो कहा जा रहा हानि प्रति, यानी 100 की वस्तु 60 में बेचेंगे तो कितना का हानि होगा 40 का, और कोई भी चीज 100 पर उतना ही प्रतिशत होता है तो 40% इसका आंसर रह जाएगा। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है और इनका योग 60 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये ध्यान रखना है। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है। आसानी से कर सकते हैं, 2 संख्याओं में छोटी संख्या, तो एक फर्स्ट मान लेते हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या। आपसे कहा गया छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, तो बड़ी संख्या अगर 1 होता है तो बड़ी संख्या का 2/3 इसका मतलब कितना 2/3, 1 का 2/3 हो जाएगा। ये अनुपात में 3 आके इधर हो जाएगा, तो बड़ी संख्या 3 और छोटी संख्या 2। आपसे क्या कहा गया है, इनका योग 60 है, तो यहाँ से योग कितना 3 2 5 बराबर कितना आ रहा है 60, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो आपसे कहा क्या गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3 है, 12 3 36 इसका सही आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणांक की बात करते हैं तो पहला गुणांक तो 8 हो जाएगा। अब 15 प्रथम 15वां गुणांक 15 8 120, तो अंतिम गुणांक कितना 120 हो जाएगा। आप जानते हैं औसत निकालने के लिए आप फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, जब अंतर समान हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी करके औसत निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 यानी 128/2 यानी कितना 64, सही आंसर 64 रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 77। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली से कितने % छोटी है। ध्यान से समझिएगा, तीसरी संख्या से रेशियो दिया गया है, फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या तीसरी संख्या, तो ये तीसरी संख्या अगर 100 होगा तो पहली संख्या 20% कम है यानी 80 कम है, 80 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 28 कम है, इसका मतलब कितना 72 हो जाएगा। और आपसे कहा गया दूसरी संख्या पहली के से कितने प्रतिशत छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली से देखिए तो कितना छोटा है 8 छोटा है, कितना से 80 से। अब प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचा 10 यानी 10% छोटी है, सही आंसर 10%।
आगे 78 नंबर प्रश्न, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड करना है वाट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, तो 1 8 8 8 8 64 64 8 512, जो कि इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, दोनों तरफ से 19वां है, इसका मतलब टोटल 19 दूना 38 और एक घट जाएगा क्योंकि एक लड़का दोनों तरफ से काउंट हो गया, यानी टोटल लड़का की संख्या कितना है 37 है। ठीक है, कहा जा रहा है पंक्ति में कितने लड़के हैं, यदि पंक्ति में 2 लड़के को गिनती के बाद निकाल दिया जाता है, तो गिनती किए तो 37 हुआ, 2 को निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो कि सही आंसर क्या हो जाएगा इन ऑप्शन ए। चलिए आगे आते हैं 80 नंबर प्रश्न में, कहा जा रहा है ए बराबर दिया गया है -2 -3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बी से बाहर निकलेगा 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब ए बराबर बी, आपसे ऑप्शन फाइंड करना था तो ए बराबर माइनस बी नहीं, गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या है, ए बराबर बी हो जाएगा। आगे है 2 पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। तो 2 पासा को फेंकते हैं, तो 2 पासा को फेंकेंगे तो या तो पहले पर 3 आएगा, दूसरे पर 6 आएगा तभी 9 हो सकता है, या फिर पहले पर 6 आएगा दूसरे पर 3 आएगा तभी 9 हो सकता है, या फिर पहले पर 4 आएगा दूसरे पर 5 आएगा तभी 9 हो सकता है, या फिर पहले पर 4 और दूसरे पर पहले पर 5 और दूसरे पर 4 आएगा तभी। तो टोटल कुल कितना प्रोबेबिलिटी बनता है, 4 बनता है। तो कितनी तरह से पाया जा सकता है, 4 प्रकार से। आगे है किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है। तो किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया, तो वह केरल राज्य हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 83, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है। तो मिस अर्थ एशिया 2023 का खिताब, इंडिया 2023 का खिताब जो है किस सुंदरी ने जीती है, तो यह जो है प्रियन सेन जीती है। कौन जीती है, प्रियन सेन जीती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना से संबंधित राज्य है वह मध्य प्रदेश है। आगे क्वेश्चन नंबर 85 है, झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन 2 देशों से है। तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध जो है किन 2 देशों से है, तो भारत और नेपाल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, भारत और नेपाल से। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है, लता गा रही है इस वाक्य में क्रिया किस काल को बोध करा रही है। तो लता गा रही है इस काल में क्रिया किसको बोध करा रही है, तो वह अपूर्ण वर्तमान को बोध करवा रही है। ये हिंदी है, हिंदी के प्रश्न को देख लेंगे अच्छा से। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें वह चिन्ह कौन सा है। तो पूर्ण विराम की जगह पे किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। आगे है क्वेश्चन नंबर 88, धर्माधर्म में कौन सा समास होता है। तो धर्माधर्म की बात करते हैं, धर्माधर्म में जो है कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है, क्योंकि धर्माधर्म द्वंद्व समास। आगे है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है। शुभेच्छा, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो शुभ जोड़ इच्छा शुभेच्छा होता है। क्या होता है, शुभ जोड़ इच्छा शुभेच्छा। आगे 90 नंबर प्रश्न, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण शब्द में जो है कौन सा समास है, तो यह जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, नीति निपुण में तत्पुरुष समास। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है, आत्मने पद के रचनाकार कौन है। आत्मने पद के रचनाकार जो है कौन है, तो कौन हो जाएंगे, अज्ञेय आत्मने पद के रचनाकार है। अभिमान जो है शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। तो अभिमान में उपसर्ग पिछले कल के टेस्ट में भी था ऐसा प्रश्न। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया अभिमान शब्द में उपसर्ग जो है कौन सा है। तो इसमें उपसर्ग क्या आता है, जो शब्दों के शुरुआत में आता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो अभी जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा, और प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जोड़ा जाता है वो प्रत्यय होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर प्रश्न, कथा सरित सर में जो है उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो कथा सरित सर उपन्यास के लिए जो है किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, यह बताना है। तो किन्हें मिला है, चंद्रकांता को मिला है, चंद्रकांता को। आगे है 94 नंबर क्वेश्चन, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नवीन शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो नवीन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन।
95 नंबर प्रश्न है। 95 में कहा जा रहा है द विंटर वेदर कंडीशंस हैव लेड पीपुल टू रिमेन इंडोर्स, यानी कि मतलब ये समझिए ना, एक तरह से विंटर सीजन जब ही आता है, वेदर आ रहा है तो विंटर वेदर की बात करते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं। इसका मतलब विंटर वेदर जो होता है कैसा होता है, तो मतलब असहज होता है, यानी विरुद्ध होता है, प्रकृति के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो इसके लिए एडवर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एडवर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है इनवर्स, मतलब भी उल्टा होता है। ठीक है, एवर्स मतलब भी समझिए, एवर्स का मतलब विरोधी होता है एक तरह से। ठीक है, और ट्रेवर्स का मतलब होता है किसी स्थान को पार कर जाना होता है, ट्रेवर्स। ये ट्रेवलर्स का ही समझिए एक दूसरा रूप है, ट्रेवर्स। चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही वर्ड का जो है आप चूज करना है इसमें। तो ग्रामर का सही स्पेलिंग क्या होता है? तो GRAMMAR, ग्रामर का सही स्पेलिंग क्या होता है? GRAMMAR, ग्रामर होता है। आगे बात करते हैं, हर पेरेंट्स ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है? किसी के पेरेंट्स ऑलवेज हर इन हर स्टडीज, यानी उसके स्टडीज में क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं, इंप्रेस्ड नहीं, तो उसके जो है स्टडी में क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं। ठीक है, यानी उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। आगे है 98 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको एंटोनिम फाइंड करना है। इसे फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ होता है, फर्टाइल मतलब। तो आपसे कहा गया एंटोनिम उपजाऊ, तो बैरन मतलब क्या होता है? बंजर होता है। सिविलाइज मतलब सभ्य होता है। टफ मतलब मुश्किल होता है। सेन मतलब सनकी होता है। तो ध्यान रखना, फर्टाइल यानी क्या हो जाएगा? उपजाऊ, यानी जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बैरन यानी बंजर। आगे है 99 नंबर, द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड, वी कुड इंटर इन, तो फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे आपको जो है भरना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, और फिल इन द क्लोज के बाद यहाँ पे है, तो क्लोज के बाद ठीक है यहाँ पे भरना है कि क्या भराएगा। नहीं दे तो क्या हो जाएगा? द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड, यानी एंट्री गेट क्लोज होने से पहले ना, तो बिफोर होना चाहिए था, बिफोर वी कुड इंटर। ठीक है, इन, समझे, तो उसमें इंटर करेंगे, तो इसके लिए क्या यहाँ पे वर्ड होगा? बिफोर हो जाएगा। आगे एक नंबर है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। आपने इसमें ईरर फाइंड करना है, तो इसमें ईरर की बात करते हैं। तो टू मेड अ न्यू, टू यहाँ पे है ना, आई टोल्ड द टेलर, टेलर वाले को टोल्ड किए। टू मेड अ न्यू ड्रेस, यानी मेड, ये मेड का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है, मेक अ न्यू ड्रेस, यानी कहने का टेलर में क्या करता है? दर्जी क्या करता है? ड्रेस को अब बनाने का काम करता है, यानी सिलने का काम करता है, ड्रेस बनाता नहीं है। ये मेड जो है गलत है यहाँ पे, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और देखिए, अगर आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो हमें भी बनाने में समय का थोड़ा, आप सभी जानते हैं कि जॉब के साथ साथ बहुत ही मुश्किल होती है किसी भी चीज़ों को करने में, तो काफ़ी इसे जो है मेहनत करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, एक टाइम 1 घंटा का समय समझिए ऐसे चला जाता है। तो आप इस चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे अपने दोस्तों तक, अगर ज़्यादा लोग तक देखते हैं, अगर प्यार मिलता है तो हम प्रयास करेंगे इस चीज़ों को कंटिन्यू करने का। अभी तक तो कंटिन्यू है और उम्मीद है कि आगे कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।